हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। अब हम लोग पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो से हम लोग एक नया फैमिली कार्बन फैमिली का डिस्कशन चालू करेंगे विच इज़ एक्चुअली ग्रुप 14। ओके, ग्रुप 14 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये देखो, ग्रुप 13 जो है मतलब बोरॉन फैमिली, वो बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ग्रुप 14 का जो कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से तुम लोग को समझ में आएंगे। ओके, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है ग्रुप 13 और 14 के बारे में। ट्रेंड अपने को नियर अबाउट सिमिलर मिलते हैं विद ग्रुप 13। तो अगर ग्रुप 13 तुम्हारा अच्छे से हुआ है तो 14 में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ऑब्वियसली जो कंपाउंड्स होते हैं इस फैमिली के, वो अपने को अलग से देखने ही पड़ते हैं। तो देखो, ग्रुप 14 में इसको अपन कार्बन फैमिली बोलते हैं। वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, सारे एलिमेंट्स है इसमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, ये अपने को मालूम है। उसके बाद सिलिकॉन इज़ 14 एंड देन जर्मेनियम 32, टिन 50 एंड लीड 82। तो ये इसके एटॉमिक नंबर्स है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो द एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। पहले दो अपने को मालूम होने चाहिए, आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू नो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। तो देखो, कार्बन में 1s2, 2s2 और 2p2, दैट इज़ द वैलेंस शेल। ओके, तो ये देखो, ये कंटिन्यू मिल रहा है अपने को इन ऑल अदर केसेस। यू कैन सी दैट यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज सेम। तो इसको इन जनरल अपन लिख सकते हैं NS2 NP6। ओके, तो दैट इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N इज़ द वैलेंस शेल। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लो। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इट गोज़ फ्रॉम -4 to +4। यहाँ पे देखो कि कार्बन जो है उसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट दैट मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा प्रॉपर्टी ये भी है कि कार्बन कंबाइंस विथ प्रिटी मच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इजंट इट? मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके साथ भी कंबाइन होता है। मोस्ट लाइकली इट कंबाइंस विथ, और मोस्ट कॉमनली इट कंबाइंस विथ non-metals, but it can also combine with metals, some of the metals, and that is the reason why you get varied oxidation state. उसके बाद अगर सिलिकॉन देखें तो सिलिकॉन का हमेशा आपको +4 ही दिखेगा, इससे कम या ज़्यादा आपको जनरली नहीं मिलेगा सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड दैट इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप। और जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, ओके, यू गेट इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसके वजह से जो +4 की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर कि बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पे, और +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो फॉर एग्जांपल लीड अगर देखा जाए तो लीड का +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो लीड के जो कंपाउंड है वो अपने को उसी तरह के मिलेंगे, जैसे PbO2, ओके, एंड PbO। तो इसमें स्टेबल कौन सा रहेगा ज़्यादा? जिसमें +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो PbO इज़ मोर स्टेबल दैन PbO2। अगर देखा जाए तो सिलिकॉन हमेशा +4 में ही मिलेगा। जर्मेनियम इन मोस्ट केसेस इट इज़ ऑल्सो +4। ये जनरली +2 में तुमको नहीं मिलेगा, हालांकि इट मे एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा। ओके, टिन का भी +4 इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल दैन +2, लेकिन लीड में अगर आते हैं तो +2 इज़ मोर स्टेबल दैन +4। सो दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद देखो, कार्बन इज़ नॉन मेटल। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है ये मेटेलॉइड है, और ये सेमीकंडक्टर बनाने में यूज़ करते हैं अपन। सेमीकंडक्टर्स इनसे बनते हैं, और अपन ने सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, और टिन और लीड जो है दे आर मेटल बेसिकली, एंड इनको अपन पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं बेसिकली बिकॉज दे आर कमिंग आफ्टर द डी ब्लॉक। लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, इफ़ यू रिमेंबर कि लीड जो है इट इज़ अ वेरी हेवी मेटल, इट इज़ वेरी डेंस मेटल। इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली जहाँ पे डेंसिटी मेटल की ज़्यादा ज़रूरी होती है, जहाँ पे हाई डेंसिटी मेटल चाहिए, उस केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बुलेट्स जो होते हैं, बंदूक के जो बुलेट्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली मेड फ्रॉम लीड बिकॉज वहाँ पे अपने को डेंस मेटल चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा चाहिए ताकि पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा रहे। इसलिए बुलेट्स जो बनते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम लीड। ऑब्वियसली आजकल तो हाई वेलोसिटी बुलेट्स भी बनते हैं जिसमें काफ़ी अलग अलग अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं। तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा दैट इज़ एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ बुलेट्स। ओके, तो ये एक यूज़ है इसका। दूसरा, लीड जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ब्लॉकिंग द रेडियो एक्टिव रेज। ओके,
तो लीड का पेंट, जैसे आप किसी अगर एक्सरे रूम में जाओ तो एक्सरे रूम में जो पेंट जनरली जो किया जाता है दैट इज़ मेड फ्रॉम लीड. ओके, सो यू आर नॉट सपोज टू लिव इन देयर, बट जस्ट इन केस यू गो देयर फॉर एक्सरे, तो यू आर नॉट एक्चुअली हार्म, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए तुम उस रूम में रह रहे हो. ओके, बट एट द सेम टाइम द एक्सरेज जो है वो दूसरे रूम में नहीं जाते हैं. ओके, क्योंकि एक्सरेज कैन पेनिट्रेट थ्रू द वॉल, बट इफ़ यू कोट इट विथ अ लीड पेंट तो ये एक्सरे उसी रूम में कंटेन रहेंगे. ओके, दैट्स वाई लीड बेस्ड पेंट यूज़ किए जाते हैं एक्सरे रूम में हॉस्पिटल में. ओके, तो यहाँ पे देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं, NS2 NP2. इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4. सारे कंपाउंड्स +4 में एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली. सिर्फ PbCl4 या Pb जो है इसका +2 ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू +4. ओके, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखो दीज आर वोलाटाइल मॉलिक्यूलर लिक्विड्स. वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं बेसिकली, मॉलिक्यूलर लिक्विड्स है. ओके, एंड दे आर वोलाटाइल. अंडरस्टूड है? तो वोलाटाइल क्यों है ये अपने को अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज दीज आर टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल रहने के वजह से इनमें नेट डायपोल नहीं रहेगा. नेट डायपोल इज गोइंग टू बी 0. इसके वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक रहेंगे. सिर्फ यहाँ पे लंडन फोर्सेस रहेंगे, डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको बोलते हैं, वही फोर्सेस इनके अंदर रहेंगे, एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू बी वोलाटाइल. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लो एक बार. ओके, दे आर कोवेलेंट इन नेचर. स्पेसिफिकली कार्बन और सिलिकॉन जो है दीज आर टेट्रावेलेंट एंड कोवेलेंट इन नेचर. जर्मेनियम, टिन और लेड ये जो है दे विल शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑल्दो कार्बन ऑल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट देखो वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है. यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द वैलेंसी, इसको कंबाइन करके. ओके, सो लीड में फॉर एग्जांपल इसकी वैलेंसी 2 की रहेगी, PbCl2 बनाएगा. सिमिलर केस रहेगा जर्मेनियम का, लेकिन जर्मेनियम का GeCl2 ये अनस्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू GeCl4. ओके, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो ये थोड़ा सा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं हो रही, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वैलेंसी. अब जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं वी गेट द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, सो इनर्टनेस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनका इनर्टनेस नीचे नीचे जाते हैं तो बढ़ते जाता है, एंड वी गेट दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इसके वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट Sn+4 is more stable than Sn+2 and Pb+2 is more stable than Pb+4. That is only logical. Okay, तो अगर मैं Sn+2 लेता हूँ, इसका सॉल्ट लेता हूँ +2 के स्टेट में, तो that will act as a reducing agent because this will get converted into +4. Okay, और अगर मैं Pb+4 लेता हूँ, so that salt is going to act as a oxidizing agent because this is going to get converted into +2. तो देखो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ये थोड़ा ध्यान में रखो. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हायर वाला लोअर में जाएगा और लोअर वाला हायर में जाएगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स, तो अपने को दिखता है कि +2 एग्जिस्ट करता है फॉर टिन एंड लीड. ये दो एलिमेंट्स के लिए +2 एग्जिस्ट करता है. एज आई सेड जर्मेनियम का +2 इज़ वेरी अनस्टेबल, सो उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे. जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात आती है तो टिन और लीड इन दोनों के ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एक्चुअली स्टेबल, और लीड का बहुत ज़्यादा अपने को स्टेबल मिलता है, एंड इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लीड. ओके, सो लीड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है. अगर टिन और लीड का देखा जाए तो वी कैन गेट दीज टाइप ऑफ आयंस, +2 आयंस इन सोल्यूशन. सोल्यूशन में अपने को टिन और लीड के +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस मिलेंगे. ओके, ब्लड +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस किसी के भी अपने को नहीं मिलते. ओके, सो +4 वाले जो आयंस है दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, एंड दैट इज रीज़न फॉर दैट कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. ओके, सो +4 आयंस डज नॉट एग्जिस्ट. +2 ion does exist in solution. Understood? So this is very important. It's a very logical point. Okay, +4 ions cannot exist in solution
क्योंकि जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एलिमेंट। ओके, सो इसलिए ये +4 के स्टेट में तो एग्जिस्ट करेंगे ऑब्वियसली, ओके, बिकॉज मेनी ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप exist in +4 oxidation state but they don't exist in +4 ionic state। okay, ये जो compounds रहेंगे these are going to be covalent in +4 oxidation state and these are going to be in a complex state। तो देखो यहाँ पे देखो ये ionic state में है, मतलब इन complex के ऊपर ions, so these are complex ions but not simple ions। okay, and these are basically all covalent, सब covalent ionic complexes है। इसके पहले भी अपन ने जो बोला था वी सेड दैट दीज आर वोलाटाइल मॉलिक्यूलर लिक्विड्स, क्योंकि ये +4 में है, ये कैन बी आयनिक, इजंट इट? सो दे आर मॉलिक्यूलर, दे आर नॉट आयनिक, दे आर मॉलिक्यूलर बिकॉज दे आर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आई होप कि दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्लियर एक डिफरेंस अपने को दिख रहा है। +2 में ये आयनिक स्टेट में रहेगा, +4 में कोवेलेंट में रहेगा। अगर ये +4 के कॉम्प्लेक्स आयंस है तो इस तरह से कोवेलेंट स्टेट में रहेंगे। ओके, तुमको ये स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये 2 पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है। सो इन जनरल अगर देखा जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर लार्जली आयनिक, ऑल्दो दे हैव अ कोवेलेंट कैरेक्टर इन देम, राइट? बिकॉज देखो इनके पास +2 का चार्ज अगर है लेकिन इनका साइज़ छोटा है, सो इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, इसलिए फजांस रूल्स के हिसाब से ये आयनिक कैरेक्टर इम्पार्ट करेंगे इनके कंपाउंड्स में, इवन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दे आर लार्जली गोइंग टू बी आयनिक। ओके, एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर टिन एंड लीड, बिकॉज ओनली इनके ही कंपाउंड +2 में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी के कंपाउंड्स +2 में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। So now let's look at a review question. The inert pair effect is predominant in which of the following? Okay, I'll give you 10 seconds for it because this is a very easy question. तो इसका सोल्यूशन देखो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो लीड में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो लास्ट एलिमेंट ये ग्रुप में जो अपने को मिलता है दैट इज़ Pb। अब जो अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ओके, तो ये है हमने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। तो देखो सिलिकॉन के बाद मतलब जर्मेनियम के पहले हम लोग D ब्लॉक इंसर्ट करते हैं और टीन के लीड के पहले और टीन के बाद हम लोग F ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इससे अपने को D ब्लॉक इफेक्ट और F ब्लॉक इफेक्ट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखेगा एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टी और लीड की प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग रहेगी देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो कोवेलेंट रेडियस देखो यहाँ से इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप द कोवेलेंट रेडियस एक्चुअली इंक्रीजेस एज एक्सपेक्टेड, लेकिन इफ़ यू सी द चेंज फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, ओके, यहाँ पे बहुत कम चेंज मिल रहा है, एंड फ्रॉम टीन टू लीड यहाँ पे भी बहुत कम चेंज मिल रहा है अपने को, इजंट इट? तो यहाँ पे ये अपने को जो इफेक्ट मिल रहा है दैट इज़ बेसिकली अ D ब्लॉक इफेक्ट और यहाँ पे F ब्लॉक इफेक्ट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आर इनसफिशिएंट इन शिल्डिंग, इसके वजह से यहाँ पे जो इनर्ट पेयर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके, ओके, जो P इलेक्ट्रॉन्स है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी पुल्ड मोर इनवर्ड्स, जिसके वजह से इसका इफेक्टिव साइज जो है वो कम हो जाएगा, एंड दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, एंड सेम इज़ यहाँ पे भी। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन अपन थोड़ा डिटेल में और थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। सेम थिंग यू कैन सी इन द आयनिक रेडियस एज यू गो डाउन द ग्रुप, द ऑब्वियसली द रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, एंड यहाँ पे उतना ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वी आर लुकिंग एट, यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस जो देख रहे हैं अपन वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, सिंपली डिक्रीजिंग एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयनिक स्टेट फॉर कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके, बाकियों के लिए कैलकुलेट किया गया है। अगर +2 देखा जाए तो +2 में
कार्बन और सिलिकॉन इनका एग्जिस्ट नहीं करता आयनिक स्टेट, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लीड इनके लिए अपने को मिलता है। एंड अगेन इफ़ यू सी कि +2 में अपने को एफ ब्लॉक इफेक्ट मिल रहा है, डी ब्लॉक ऑफर मिल रहा है, बट वी कैनॉट एक्चुअली सी इट बिकॉज सिलिकॉन इन +2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट एनीवे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेडियस जो है दोनों का, टिन और लीड का, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, एंड दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एफ ब्लॉक। नाउ लेट्स लुक एट IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एक्चुअली इसमें से, दैट इज फ्रॉम p ऑर्बिटल, इजंट इट? सो दिस इज द सिचुएशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं, इसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल रहे हैं। एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन अपने को मिल रहा है कि पीबी के केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एफ ब्लॉक इफेक्ट का जो इंसर्शन है वो उसकी वजह से अपने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगेन एफ के इलेक्ट्रॉन्स है, उनका शील्डिंग इफेक्ट और भी कम होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट एफ इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो और भी ज़्यादा अंदर आ जाएंगे, एंड दैट्स द इफेक्ट यू सी कि यहाँ पे साइज थोड़ा जो है वो बढ़ गया। ओके, बट अदर दैन दैट एक स्टडी डिक्रीज अपने को मिल रहा है इन द आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन द ग्रुप, विच इज़ एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट पीबी। नाउ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ओके, इसमें अपन M2+ आयन क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अपन निकाल रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम अगेन p ऑर्बिटल। ओके, तो p ऑर्बिटल को एम्प्टी कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज अपने को नहीं मिलता है। देयर इज़ अ इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड। सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जीज हमको ज़्यादा लगती है, बट द इंक्रीज इज़ नॉट दैट हाई। ओके, कार्बन के केस में ऑब्वियसली इट्स वेरी हाई, बट एज यू गो डाउन यू कैन सी द डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट डबल है। ऑलमोस्ट डबल इज़ नॉट अ बिग डील इस केस में। Okay, so that's the thing. If you go down the group, ionization energy actually again decreases, and exception again we get is that of Pb. तो यहाँ पे देखो IE1 और IE2 हमको टिन के लिए सबसे कम मिल रही है, isn't it? टिन के लिए सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिल रही है IE1 एंड IE2 बिकॉज Pb का आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज़्यादा है। Now if you look at the third ionization energy, okay, third ionization energy which is in which I am creating M3+ ion। अब यहाँ पे जो है I am removing an electron from the ns orbital, okay, और ns orbital से inner electron निकालने के लिए I would need much higher energy, and that is something you can see यहाँ पे। okay, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन अब मेरे को ns में से निकालना है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, और दैट इज़ अ स्फेरिकल ऑर्बिटल। स्फेरिकल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो ये दो इफेक्ट जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने को मिलता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ सिग्निफिकेंटली हाई। ओके, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप इट अगेन इन जनरल डिक्रीजेज, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है वो उतना लीनियर नहीं है, इट एक्चुअली डिक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, सो कार्बन टू सिलिकॉन ये डिक्रीज हो रहा है, एंड सिलिकॉन टू जर्मेनियम ये इंक्रीज हो रहा है, एंड देन टिन के लिए ये फिर से डिक्रीज हो रहा है, और फिर पीबी के लिए ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये अल्टरनेट जा रहा है। कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, अल्टरनेट हो रहा है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज़ और एनीथिंग, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे IE3 जो है दैट इज़ अल्टरनेटिंग। ओके, I1 और 2 ये लीनियर ट्रेंड दिखा रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिर्फ पीबी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टिन। ओके, टिन से ज़्यादा आ रहा है पीबी का। IE3 it is alternating, same thing goes for IE4, it is also alternating, it decreases then increases then decreases and then increases। alright, तो ये जो है ध्यान में रखने में बड़ा आसान हो जाता है। I1 I2 सिमिलर ट्रेंड दिखा रहा है ये दो, एंड देन ये दो सिमिलर ट्रेंड दिखा रहा है। इसमें लीनियर ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट विच इज़ पीबी। IE3 and IE4 they are alternating. Start with the carbon which is the highest, then decrease, then increase, then decrease and then increase. Understood है? तो इस तरह से अपन ट्रेंड ध्यान में रख सकते हैं। एंड इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये क्यों ऐसा हो रहा है, दैट इज़ अगेन एट्रीब्यूटेड टू
इंसर्शन ऑफ डी ब्लॉक फॉर जर्मेनियम एंड इंसर्शन ऑफ एफ ब्लॉक फॉर लीड। ये दोनों एलिमेंट्स में हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लास्ट वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को मिलती है दैट इज़ फॉर कार्बन। इफ यू लुक एट मेल्टिंग पॉइंट, okay, melting point in general decreases as you go down the group, that is what we see। यहाँ पे देखो क्योंकि साइज़ बढ़ते जाएगा तो जो लैटिस पैकिंग जो है वो लूज़ होते जाएगी, उतनी अच्छे से पैकिंग नहीं होगी, उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। कार्बन जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। पीबी के लिए फिर से थोड़ी इंक्रीज हो रही है क्योंकि देखो पीबी की डेंसिटी भी ज़्यादा है, ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसका जो पैकिंग है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसका मास बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ओके। एक्सेप्शन अपने को पीबी में ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कोई खास ट्रेंड नहीं है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, ओके। अबंडेंस ये तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट होता है बाय मास दैट इज़ 28% होता है सिलिकॉन का, ओके। ऑल्दो वी लिव इन अ कार्बन बेस्ड फैमिली, कार्बन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है अपने अर्थ पे, बट सिलिकॉन इज़ मोस्ट अबंडेंट। दिस इज़ इनफैक्ट द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, और अर्थ के क्रस्ट पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज सिलिकॉन। फर्स्ट जो होता है दैट इज ऑक्सीजन, ओके। तो सिलिकॉन इतना ज़्यादा अबंडेंट होता है बिकॉज सिलिकॉन एग्जिस्ट एज SiO2, जिसको अपन सैंड बोलते हैं, सैंड या रॉक, इसके फॉर्म में सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई वी हैव दैट सच अ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन अर्थ्स क्रस्ट, ओके। लेकिन सैंड में ऑक्सीजन भी होता है और ऑक्सीजन बाकी जगह भी मिलता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑक्सीजन सिलिकॉन को ट्रम्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस। ऑक्सीजन ज़्यादा है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज सिलिकॉन। और डेंसिटी का ट्रेंड देखो, डेंसिटी इन जनरल हमको मालूम है एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस, ओके। ये जनरल ट्रेंड है और यही ट्रेंड हमको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस अपने को मिलते हैं। वन एक्सेप्शन इज़ बेसिकली डायमंड, क्योंकि डायमंड का पैकिंग ज़्यादा अच्छे से रहने की वजह से, ये FCC पैकिंग होता है यहाँ पे देखो डायमंड का, तो डायमंड का FCC पैकिंग रहने की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। बट एक्सेप्ट दैट इफ़ यू लुक एट इट देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। सो डायमंड का ही एक्सेप्शन मिल रहा है अपने को, अदर देन दैट द डेंसिटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। देखो टिन की डेंसिटी जो है, सॉरी लीड की जो डेंसिटी है दैट इज़ वेरी हाई 11.3, ओके। मतलब कि अगर मैं एक बकेट पानी लूँ और एक बकेट अगर मोल्टन लीड ले रहा हूँ या वॉट एवर सॉलिड लीड ले रहा हूँ, तो एक बकेट पानी जो है उससे जो लीड है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 11.3 टाइम्स ज़्यादा वजन रहेगा उसका, ओके। अंडरस्टूड है। सो दैट इज़ द डिफरेंस यहाँ पे डेंसिटी जो अपन कंपेयर कर रहे हैं वो वाटर से। सो वाटर से अगर देखा जाए तो इसकी डेंसिटी जो है 11.3 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। Occurrence, we don't actually need to remember this. Carbon can exist in a free state as well as in combined state. इसके बहुत ज़्यादा states में अपने को मिलते हैं। Basically free state में it exists in various different forms, जैसे diamond हो गया, graphite हो गया, coke, coal, ये इसके free forms हो गए, और combined forms में ये काफ़ी सारे compounds बनाता है, ये इसके combined forms हो गए। सिलिकॉन जो है वो exist करता है in rocks as silicon and silicate, ओके। सिलिकॉन और सिलिकेट जो होते हैं वो टिपिकल अपने रॉक्स होते हैं बेसिकली, तो ये इनका स्ट्रक्चर अपन आगे देखने ही वाले हैं, सिलिकॉन और सिलिकेट का। स्पेसिफिकली सिलिकेट जो है ये इनका स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, तो ये अपन आगे देखेंगे। जर्मेनियम को रेयर एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। टिन जो है वो मिलता है काफ़ी सारा, टिन स्टोन में मिलता है, इसका SnO2 मिलता है। देखो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है अपने को नेचुरली टिन का। और Pb जो है उसका जो अकरेंस होता है वो गलेना में एग्जिस्ट करता है, PbS का ही ओर का नाम है गलेना, और यहाँ पे +2 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। सो ये हो गया इसका अकरेंस। नेक्स्ट चीज़ इनका देख लो, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स।
वैसे तो कार्बन के काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर देखा जाए तो डायमंड और ग्राफाइट, दीज आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं कार्बन के। उसी के अलावा इसके काफ़ी सारे अमॉर्फस फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कोल एंड कोक, ये जो होते हैं दीज आर अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, सिलिकॉन क्रिस्टलाइन में जनरली पाया जाता है, बट इन सम केसेस इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन अमॉर्फस फॉर्म। बाकी जर्मेनियम के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ही है। टिन, बाकी सब क्रिस्टलाइन फॉर्म ही मिलते हैं अपने को। टिन जो होता है इट इज़ अ वाइट ग्रे रोम्बिक, ओके, इस तरह का इसका फॉर्म होता है। पीबी जो है दैट इज़ अ मेटल, सो इट जस्ट एग्जिस्ट एज वन फॉर्म, पीबी मेटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुम ध्यान में रखो, वो है बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। ओके, ये जो दिया है अपन ने किलो जूल पर मोल में ले रहे हैं अपन। सो कार्बन का अगर देखो, सो इट इज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ओके, कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, लेकिन सिलिकॉन या ऐसे अपन नीचे जाते हैं तो जो बॉन्ड है वो वीक होते जाते हैं, और यहाँ पे तो पीबी बॉन्ड नहीं बन रहा, इट्स अ मेटल एसेंशियली। तो यहाँ पे जो अपन बॉन्ड की बात करें दैट इज़ बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। ओके, एंड दैट इज़ क्लियरली विजिबल। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिलिकॉन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स में एज कम्पेयर टू एज यू गो डाउन द डिफरेंस इज देयर, डिक्रीज तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, बट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच। ओके, कम डिफरेंस हो रहा है एज यू गो डाउन द ग्रुप। कार्बन और सिलिकॉन के बॉन्ड डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एंड दैट इज़ गुड फॉर अस, दैट इज़ द रीज़न वाई वी एक्चुअली एग्जिस्ट। नेचर ऑब्वियसली, कार्बन इज़ नॉन मेटल, silicon, germanium, metalloid, and tin and lead, these are metals. Okay, so this is about physical properties of the elements. So I hope कि everything is clear. अब हम एक review question देखते हैं. So this is our review question. Which of the following have larger covalent radius than germanium? ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और याद करने की कोशिश करो कि ये तुमने कहाँ पे देखा है, and answer this question. I'll give you 10 seconds for it. I'll give you 20 seconds for it. Please answer the question. तो यहाँ पे देखो हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। ओके, और ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें कोवेलेंट रेडियस इज लार्जर देन जर्मेनियम? द करेक्ट आंसर इज टिन एंड लेड, क्योंकि एज यू गो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस, एंड इफ यू लुक हियर, ओके, जर्मेनियम यहाँ पे आ रहा है, उससे ज़्यादा टिन और लीड का कोवेलेंट रेडियस है। ओके, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।